सिन्हा। आज हम इस वीडियो में एक चैप्टर को लेकर के डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और एंड ऑफ एवरी ईयर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद कुछ टूल्स होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए। तो हमारे टूल्स क्या है देखिएगा। द टूल्स यूज फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, फर्स्ट है हमारा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, सेकेंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड रेशियो एनालिसिस, फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फिफ्थ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम लोग रेशियो एनालिसिस जो हमारा टूल्स है इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग आज क्लियर करेंगे क्योंकि ये जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अकाउंटिंग रेशियो देखिएगा। अब अकाउंटिंग रेशियो और रेशियो एनालिसिस सेम होता है। अकाउंटिंग रेशियो से पहले हम लोग को रेशियो क्लियर करना होगा कि रेशियो होता क्या है। देखिए, रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। रेशियो जो है हमारा दो फिगर के बीच का रिलेशनशिप को बताता है। उसके बाद है देखिएगा अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो देखिए क्या है, रेशियो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा कैलकुलेशन होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जिसको हम लोग अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे। फिर हमारा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये तो हमारा था कि रेशियो हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है। अब हम लोग क्लियर करेंगे कि हमारा रेशियो कितनी तरह का होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो हमारा टोटल 4 तरह का रेशियो होता है। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड है एक्टिविटी रेशियो, इसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोलेंगे, और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अभी हमारा 4 रेशियो, चारों रेशियो के अंदर हम लोग को बहुत सारा फॉर्मूला क्लियर करना है। तो 1 बाय 1 हम लोग सारा क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। आज हम लोग लिक्विडिटी रेशियो का सारा फॉर्मूला क्लियर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ये हमारा फर्स्ट रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। दिस रेशियो शो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। इस रेशियो के थ्रू हम लोग को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होता है। तो देखिए इस रेशियो के अंदर भी हमारा 2 रेशियो है। देखिएगा इसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट है करंट रेशियो। करंट रेशियो ठीक है। अब देखिए करंट रेशियो के लिए हम लोग को क्लियर करना होगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो हम लोग क्लियर करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला हम लोग देखिए लिख रहे हैं। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब करंट एसेट्स जानने के लिए हम लोग क्लियर करते हैं कि करंट एसेट्स देखिए करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए हम आप लोग को एक बैलेंस शीट के थ्रू भी क्लियर करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए करंट एसेट्स इक्वल टू होता है, अब देखिए कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट्स है, कैश इन हैंड। उसके बाद हमारा कैश इन हैंड हो गया, फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, स्टॉक, इसको इन्वेंट्री भी बोलेंगे, इन्वेंट्री। फिर हो गया डेटर्स, डेटर्स, प्रीपेड
expenses. Prepaid expenses means paid in advance. Accrued income. Accrued income means earned but not received. प्लस आपका हो गया बिल रिसीवेबल. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. अब देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलेंगे. मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब हमारा करंट एसेट्स हो गया. अब हम लोग करंट लायबिलिटी क्लियर करते हैं. करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का टोटल हमारा ट्रेड पेबल होता है. ट्रेड पेबल, ठीक है. क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब सारा हमारा करंट लायबिलिटी हो गया. तो हम लोग क्लियर कर लिए कि करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या हमारा आइटम आएगा और करंट एसेट्स के अंदर हमारा क्या क्या आइटम आएगा. अब देखिए तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से हम लोग करंट लायबिलिटी कैलकुलेट की. अब हम लोग कुछ और भी फार्मूला क्लियर करेंगे रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. तो चलिए देखते हैं. अब हम नेक्स्ट फार्मूला क्लियर करते हैं करंट एसेट्स का. करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स और हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. लोन एंड एडवांस. देखिए करंट एसेट्स का हमारा एक और फॉर्मूला बनेगा. टोटल एसेट्स से अगर हम फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लोन एंड एडवांस को माइनस कर दे तो हमारा एक करंट एसेट्स का फॉर्मूला और फाइंड हो जाएगा. अब देखिएगा हम लोग करंट लायबिलिटी का भी एक फॉर्मूला क्लियर करते हैं. टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड प्लस कर देंगे बट ये भी हमारा माइनस ही होगा. टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा करंट लायबिलिटी फाइंड हो जाएगा. अब देखिए ये दोनों शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को अगर हम प्लस कर देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है. तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एक फॉर्मूला और क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, देखिएगा एक
हमारा फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला से हमारा करेंट लायबिलिटी भी फाइंड हो जाएगा, करेंट एसेट्स भी फाइंड हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग करेंट एसेट्स निकाल रहे हैं, तो करेंट एसेट्स का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू करेंट एसेट्स। ठीक है, एक हम करेंट लायबिलिटी देखिए हमारे से फाइंड हो जाएगा। करेंट लायबिलिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, करेंट लायबिलिटी इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो एक हम लोग फॉर्मूला और भी क्लियर कर लिए, करेंट एसेट्स का और करेंट लायबिलिटी का। अब हम आप लोग को लिक्विड रेशियो बता रहे हैं, देखिएगा लिक्विड रेशियो, इसको हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला हमारा होता है लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। ठीक है, लिक्विड एसेट्स को हम लोग क्विक एसेट्स भी बोलेंगे, इसको क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए करेंट एसेट से अगर हम लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा लिक्विड एसेट्स। या फिर अगर इंडिविजुअल आइटम दिया हुआ तो ये दो एसेट्स को ऐड ही मत कीजिए, तो हमारा फाइंड हो जाएगा लिक्विड एसेट्स। तो आज हम लोग सारा फॉर्मूला क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। फिर आगे हमारा कंटिन्यू हमारा जो क्लास होगा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे।